फिलवक्त समय हो चला है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का, तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद रविकांत। आज समाचार पत्रों की सुर्खियां इस तरह से हैं। रियासी में गांव वालों ने लश्कर सरगना समेत हथियारों से लैस 2 खतरनाक आतंकियों को दबोचा। सरकार ने किया ऐलान, ग्रामीणों को मिलेगा 7 लाख का इनाम। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। दोनों आतंकी राजौरी से भागकर रियासी में छिपे हुए थे। रियासी के टुक्सन ढोक इलाके में मोस्ट वांटेड आतंकियों को पकड़कर गांव वालों ने सतर्कता और दिलेरी की मिसाल पेश की। आज प्रकाशित सभी समाचार पत्रों में ये सबसे बड़ा समाचार है और मुख्य पृष्ठ पर ही छपा हुआ है। दूसरा बड़ा समाचार जिसे समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खी बनाया है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, मतदाता सूचियों में संशोधन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होंगे चुनाव। कांग्रेस नेता डॉक्टर करण सिंह ने की थी मांग। उपराज्यपाल बोले, राज्य का दर्जा भी उचित समय पर बहाल होगा। संसद में सरकार का आश्वासन पूर्व से उगते सूरज की तरह सच है। आज लगभग सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा एक और समाचार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के परेड मैदान में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, हर भारतीय के जीवन में सकारात्मक बदलाव की कोशिश में है सरकार। हर इलाके तक विकास पहुंचाने के लिए कर रहे हैं अथक परिश्रम। कल्याणकारी योजनाओं के चलते ही हमारी सरकार पर लोगों का भरोसा है। अमरनाथ यात्रा से जुड़ा समाचार। 17,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए और 8,700 यात्री कल यात्रा के लिए रवाना हुए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना की। कई पत्रों में प्रमुखता से छपा एक और समाचार। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने सूचित किया, डेली पुलिस डायरी एक गुप्त दस्तावेज यानी सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। आरटीआई एक्ट के तहत भी नहीं। इससे देश की सुरक्षा का मामला जुड़ा हुआ है। एक और समाचार जो मुख्य पृष्ठ पर ही छपा हुआ है, 84 दवाओं की दरें हुई तय, ज्यादा पैसे लिए तो ब्याज सहित वसूली की जाएगी। सभी रिटेलरों और डीलरों को दवा कीमतों की विस्तृत सूची उत्पादकों से लेकर अपने परिसर में लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। नोटिफिकेशन जारी किया गया। डायबिटीज, सिर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर सहित कई रोगों की दवाएं निर्धारित कीमत पर ही मिलेंगी। एनपीपीए का काम देश में दवाओं और फॉर्मुलेशन की कीमत तय करना है, नियंत्रण और उपलब्धता बनाए रखने के लिए निर्देश देना है। यातायात से संबंधित एक समाचार जो प्रमुखता से सभी समाचार पत्रों में छपा है। 10 चक्के तक के ट्रक और टैंकर मुगल रोड से होकर कश्मीर घाटी जाएंगे। इससे ज्यादा चक्के वाले वाहन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का करेंगे इस्तेमाल। पर्यटक और अमरनाथ यात्रियों को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक ही कश्मीर में मिलेगा प्रवेश। यातायात पुलिस ने जारी की नई एडवाइजरी। एलजी ने कहा, मतदाता सूचियों में संशोधन के बाद ही होंगे चुनाव। और अब कुछ अन्य समाचार मेरी सहयोगी रोहिणी से। उपराज्यपाल ने कहा, प्रशासन की प्राथमिकता फल व सब्जियों के वाहनों के लिए ट्रैफिक को सुचारू बनाएं। बारिश से प्रभावित हुआ तवी रिवर फ्रंट का काम। तवी का जलस्तर कम होने पर अन्य कार्य शुरू हो पाए। जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मियों की सरकार को आंदोलन उग्र करने की चेतावनी। मचेल यात्रा 25 जुलाई से। रॉन्ग पार्किंग करने पर कटेगा स्टिकर चालान। यातायात पुलिस ने शुरू की विशेष मुहिम। ई रिक्शा चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य। शिकायतों पर आरटीओ जम्मू ने स्पष्ट की स्थिति। इसी तरह का एक और समाचार, माफ कीजिए, पुलिस अधिकारियों के अनुसार कश्मीर में आतंकवाद की राह 1 साल से ज्यादा नहीं।
गुमराह होकर आतंकी बने युवा 1 साल से ज्यादा जिंदगी नहीं जी सके। जम्मू के छात्र एवं राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार विजेता हरमनजोत सिंह को द डायना पुरस्कार मिला। उन्हें ब्रिटिश शाही परिवार ने सम्मानित किया। भारत का हल्का लड़ाकू विमान तेजस चीनी रूसी विमान को पछाड़ बना मलेशिया की पहली पसंद। और अब कुछ खेल समाचार। मेरठ की पारुल चौधरी ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में साउंड रनिंग मीट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी विश्व कप के अपने मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को 1-1 से बराबरी पर रोका। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5वें टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच के तीसरे दिन 3 विकेट पर 125 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत की। विंबलडन में सानिया मिर्जा और उनके क्रोएशियाई जोड़ीदार मेट पेविक की जोड़ी विंबलडन मिश्रित युगल के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का श्रीलंका से दूसरा वनडे आज। विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता जमुना बोरो सहित 4 भारतीय मुक्केबाज कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में चल रहे एलोराडा कप के फाइनल में पहुंच गए हैं। और अब मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। कल का अधिकतम तापमान था 33.1 डिग्री सेल्सियस और कल रात का न्यूनतम तापमान था 24.6 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 7:43 पर होगा और कल यानी मंगलवार को सूर्योदय 5:30 पर होगा।